के अंदर में कोई दोष नहीं है, कोई अवगुण नहीं है। मंत्र भालुओं ने कहा कि भैया आपको तो समझाया जा सकता है, लेकिन जो मनुष्य है ना उनकी खोपड़ी है, इसलिए मनुष्यों को समझाया नहीं जा सकता। तो बोलो, सीता जी के चिताग्नि में आग लगाया गया, पूरा लकड़ी जो लगा था भैया पूरा लकड़ी जलने लगा, वो चिता अग्नि का स्वरूप धारण कर लिया। उसके बाद में उस चिता से माता सीता दिव्य स्वरूप धारण कर करके प्रकट हुई, तब जाकर के प्रभु श्री राम ने माता सीता को अपना लिया। अच्छा, आज की स्त्रियां अपने पति से कुछ मांगती है कि नहीं मांगती है कभी? हे भगवान, लगता है क्या सब मांगने वाली बैठी है का दादाजी? अरे मांगा जाता है कि नहीं आपसे कभी? सुबह सो करके उठेंगे तो पहले कहेंगे महात्मा गांधी लाओ, क्या लाओ? महात्मा गांधी लाओ, बनारसी साड़ी लाओ, सोना चांदी लाओ। और भैया जो स्त्री रोज मांगेगी तो उसका तो राम ही जाने। वैसे हमारी कथा में कोई एक सी नहीं बैठी, हमारी माताएं सब बड़ी सज्जन है, सब सीता गीता स्वरूपा। बोलो आनंद कंद भगवान की। हाँ महाराज, अगर पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाए तो समझ लो जीवन फिर नरक बन जाता है। एक भाई साहब ने उनकी पत्नी मिल गई, थोड़ा तरकसा टाइप की। तरकसा मतलब समझते हो? न पूजा करे, न पाठ करे, न कथा सुने, घर का नाम लेते गाली देना शुरू करे, और अपने पति के हमेशा कहे उल्टा चले। पति देव कहेंगे देवी 4 बजे चल जाया करो, ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके पूजा पाठ कर लिया करो। तो पहले रात में ही बता दे, देखो कल मैं 8 बजे 10 बजे सो करके उठूंगी, इसलिए सुबह 4 बजे उठ करके नहा लेना, जो देवी देवता घर में बैठे हैं उनका पूजन कर लेना, भोजन बना लेना, तब कहीं जाना, मैं उठूंगी नहाऊंगी खाऊंगी, इतना काम मुझसे हो पाएगा। पति बड़ा बेचारा बड़े परेशान, उसको जो काम कहे देवी कभी अयोध्या दर्शन कर आया करो, कभी वृंदावन दर्शन कर आया करो। हमारा जैसे कहे तो कहे हाँ आप तो सही कह रहे हो, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। आप तो रोज अयोध्या जाते हो दर्शन करने ना, रोज वृंदावन का टिकट बनाए रहे तो मैं चली जाया करूं। मारा तरह का व्यंग बोले। एक बार उस भाई साहब ने कहा कि इससे अच्छा तो यह है या तो मैं मर जाऊं या तो ये मर जाए। अरे या तो ये मर जाए मेरा प्राण छोड़ दे, और या तो मैं इसका प्राण छोड़ दूं। भाई साहब ने कहा कि देवी देखो भाई, मैं तो अयोध्या जा रहा हूँ, रामनवमी का मेला लगा है, रामनवमी का मेला घूमने के लिए, और तुम घर में रहना और घर को ठीक से देखना, ताला बंद कर लेना, नहीं चोर आ जाते हैं चोरी कर लेते हैं। उसने कहा देखिए पतिदेव आप घर में रहिए, घर की रखवाली करिए, अयोध्या में जाऊंगी इस बार दर्शन करने, रामनवमी में सरजू नहाने। पतिदेव ने कहा ठीक है देवी कोई बात नहीं, जब तुम भी जाने वाली हो तो मैं भी चलता हूँ, और दोनों लोग चलेंगे और सरजू स्नान करके रामलला का दर्शन करके चले आएंगे। लो भैया अब इधर गोरखपुर बिहार से आई होगी, गई अयोध्या बाईपास पर अपने उतर गई। अब वहां से 10 रुपया दी, पहुंची भैया सरजू जी के घाट पर। तो पति देव ने कहा कि देवी एक काम करो, सबसे पहले मैं नहा लूं, क्योंकि घाट पर चोर बहुत होते हैं ना। और देवी कहीं अगर हम दोनों लोग नहाए और कहीं जो अपना कपड़ा है बैग है लेकर के चोर लोग भग जाएंगे तो हम लोग पहनेंगे क्या? तो उसने कहा कि देखिए सबसे पहले स्नान मैं करूंगी, सबसे पहले स्नान मैं करूंगी, उसके बाद में आप स्नान करोगे, मैं स्नान करके आ जाऊंगी, कपड़ा रखाऊंगी, तब आप स्नान करने जाओगे। पति देव ने कहा ठीक है देवी तू ही पहले स्नान कर ले, लेकिन तू स्नान कर ले बस। लेकिन देवी ध्यान देना, देखो इसमें सरजू में बहुत जल है, बहुत पानी हो गया इसमें, तो गहरे में मत जाना। अगर गहरे में जाओगी कहीं देवी तुम्हारा पैर फिसल गया तो तुम डूब जाओगी, मर जाओगी, तो फिर मैं क्या करूंगा, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। उसने कहा हाँ बात तो सही कह रहे हो, मैं 200 किलोमीटर से दूर से आई हूँ घाट के किनारे बैठ करके स्नान करने के लिए। अरे 200 किलोमीटर से रुपया खर्चा करके आई हूँ, और मैं तो आज जाऊंगी सरजू में खूब गोता लगाऊंगी, खूब डुबकी लगाऊंगी इसमें, और आज तक मैंने जो पाप किया है सारा पाप इसी सरजू में छोड़ करके जाऊंगी मैं। लो भैया पति को सोच रहा था कितनी जल्दी ये जाए, इससे फिर हमारा छूटे। महाराज वो जो पत्नी गई थी स्नान करने के लिए, स्नान करते करते सरजू के बीच धार में चली गई और पैर फिसल गया, बहुत जल था गहरा, और उसी गहरे जल में वो बहने लगी। अब ध्यान देना क्या हुआ, जब जल में बहने लगी तो जो हल्ला मचाने लगा, अरे भाई मेरी पत्नी डूबने लगी बचाओ, अरे मेरी पत्नी डूबने लगी बचाओ। तो जो लोग खड़े थे कहा भाई जब तुम्हारी पत्नी है तो तुमको बचाना पड़ेगा, तुम्हारी पत्नी को कौन बचाने जाएगा।
तब उसको याद आया, हाँ हाँ भैया बात तो सही कह रहे हो। अच्छा भैया एक काम करना, ये मेरा बैग जो है इसको देखे रहना, मेरा सामान कम है उसका सामान ज्यादा है, अगर वो कहीं जिंदा निकली आई तो फिर मुझे जीने नहीं देगी, कहीं बैग गायब हो गया। तो जो मेला वाले गए बेचारे बैग पकड़ करके देखे, डुबकी लगाया, तो लेकिन ध्यान देना वो बह रही थी पूरब साइड में, तो डुबकी लगा करके खोज रहा था पश्चिम साइड में। किधर खोज रहे थे? अरे भाई विपरीत दिशा में, वो बही चली जा रही थी पूरब। अरे लोग कहेंगे भैया अरे वो बहते हुए चली जा रही, पकड़ो। तो वो हवा दिलाए, अरे ना भैया मुझे उसको नहीं पकड़ना है। जब पूरी जिंदगी उसने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे उल्टा किया, तो आज मैं इसका उल्टा करूंगा। ये बह रही है पूरब को तो मैं ढूंढूंगा पश्चिम में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज सखियों ने कहा कि प्राणनाथ, अगर किसी का पति प्रदेश गया हो, स्त्री पतिव्रता हो और अपने पति की फोटो रख करके अपने घर में पूजन के स्थान पर आरती पूजा करती हो, और संयोग से किसी दिन उसका पति प्रदेश से आ जाए और स्त्री बैठ करके अपने फोटो वाले पति की आरती उतार रही है, तो भैया श्याम सुंदर कन्हैया सच सच बताना कि फोटो वाले पति की आरती उतारना चाहिए कि जो वास्तव में असली पति प्रदेश से कमा करके आ गए हैं, उनका स्वागत सम्मान करके उनका आरती पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सखियों इसमें तो बात सीधा सीधा है। अरे जिस पति के फोटो की पूजा कर रही हो, जब साक्षात पति देव आ जाए तो यह फोटो वाले पति की पूजा करना बंद कर देना चाहिए। सखियों ने कहा बस कन्हैया आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। महाराज वो जो सब घर में है ना हमारे पति, वो हैं नकली और आप हैं असली। यजमान जी सखियों ने क्या कहा, जो घर में हैं जिनको मैं छोड़ करके आई हूँ वो फोटो वाले नकली पति हैं, और जो आप हैं ये आप ही मेरे असली पति है। बोलो ये जो मैया बैठी है ये आपकी असली पत्नी है कि नकली? असली है। ये भैया अब तो सोच रहे कि बाबा तो कल चले गए हैं 30 तारीख का, रहना साथ में नहीं गया है, हाँ? चाय पानी नाश्ता सब नहीं के हाथ से। अब कहीं कहते हम नकली है तो सारी सेवा बंद। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा लेकिन चलो ये तो बात हंसने हंसाने, अब अध्यात्म में आइए। अध्यात्म क्या कहता है? बोलो अगर आपका पति या पत्नी असली हो और वो आपको छोड़ करके कहीं जा सकता है क्या? नहीं छोड़ करके जा सकता है ना, क्योंकि असली तो वही है जो आपके जन्म जन्मांतर तक आपका साथ दे। लेकिन समाज में बहुत कभी कभी ऐसा होता है पति पत्नी को छोड़ करके चली जाती है और पति पत्नी को छोड़ करके चले जाते हैं। एक परम पिता परमात्मा ही ऐसे हैं, न जिनका जन्म होता है न जिनका मरण होता है। अब तो महाराज इस तरह से जब भगवान श्री श्याम सुंदर कहने लगे तो सारी सखियां रोने लगी और रो करके कहने लगी क्या बताऊं कन्हैया श्याम सुंदर, आप तो महाराज बड़े छलिया हो। पहले तो आप बांसुरी बजाते हो और बांसुरी बजा करके बुलाते हो, बुला करके फिर हमको पूछते हो कि किस लिए आई हो। कन्हैया एक बात बताओ मैं किस लिए आई हूँ? अरे बांसुरिया तेरी मुझको तड़पा गई। और वास्तव में भगवान जब बांसुरी बजाते थे ना तो भगवान की बांसुरी की आवाज को सुन करके पशु पक्षी, मनुष्य की तो बात छोड़िए, पशु पक्षी भी भगवान की बांसुरी की धुन को सुन करके मस्त हो जाते थे। आवाज सखिया कह रही है श्याम सुंदर, अरे बांसुरिया तेरी मुझको तड़पा गई, तड़पा गई, तूने मुझे बुलाया मैं आ गई हो। बांसुरिया तेरी मुझको तड़पा गई, तूने मुझे बुलाया मैं आ गई। बांसुरिया तेरी मुझको तड़पा गई, तूने मुझे बुलाया मैं आ गई। सभी लोग आइए। तूने मुझे बुलाया मैं आ गई, मैं आ गई, मैं आ गई, मैं आ गई मेरे श्यामा। बांसुरिया तेरी मुझको तड़पा
श्याम ये दिल मेरा पे जय